तो आप लोग को बता रहे थे मिसलेनियस प्रोग्रेशन, उसमें PYQ डिस्कस कर रहे थे। आइए और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, बताते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो पहले करवा चुके हैं वो ऑर्डर में नहीं होगा। देखिए क्या है, कुछ ये DPP का ही क्वेश्चन है। DPP आप लोग को 4 दिए हुए हैं। क्या है देखिएगा, लेट A1 A2 A3 A49 बी इन AP सच that this is equal to 416 and A3 A9 and 843 is this। तो आपको निकालना है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A17 स्क्वायर 140 इक्वल टू M है, देन M इक्वल टू। तो क्या है देखिए, एक तरह से AP है तो उसके टर्म्स का, कुछ टर्म्स का क्या है सम दिया हुआ है और 2 टर्म का सम दिया हुआ है, और आपको उसके कंजुगेटिव टर्म का स्क्वायर का सम में एक अननोन डाल दिया है। तो ये M निकालना है, इसका सम निकल जाएगा तो M भी निकल जाएगा। और ये AP का कोई भी टर्म अगर लेते हैं तो वो पॉलिनोमियल होता है, nth टर्म। अब पॉलिनोमियल का अब कुछ भी पावर है, पॉलिनोमियल nth टर्म है, किसी का भी सीरीज निकालना है तो समेशन से निकालना बताए हैं। तो अब ये टर्म तभी निकलेगा जब AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकलेगा। इसलिए इस दोनों से हम लोग ट्राई करेंगे पहले फर्स्ट टर्म और क्या कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो चलिए निकाला जाए। यहां पर इसको लिख सकते हैं, ए क्या है A प्लस 8D 9 टर्म है, और इसको लिख सकते हैं A प्लस क्या 42D होगा इज इक्वल टू 66, और दिस इज इक्वल टू A 2A और प्लस क्या ए 50 ऑफ क्या हो गया D इक्वल टू 66। 2 से डिवाइड करके लिख लीजिए तो क्या बनेगा A एंड प्लस क्या 25 ऑफ D इक्वल टू 33। एक रिलेशन हमारे पास आया हुआ है। अब इसका इस्तेमाल करते हैं। ए वाला क्या होगा देखिए थोड़ा, एंड आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ K इक्वल टू 0 से 12 तक कितना है A4K प्लस 1 इक्वल टू 416 है। यहां से आप लिख सकते हैं 0 रखिएगा कितना हो जाएगा A1, और 1 रखिएगा क्या हो जाएगा A5, 2 रखिएगा कितना हो जाएगा फिर आपका 9 हो जाएगा। मतलब बीच से 4 मिसिंग है, बीच से 4 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं फिर उसी टाइप से ऐसे चलते चला जाएगा। 12 रखिएगा तो बच्चों का 48 और इन प्लस A49 इक्वल टू 416 है। यही है, इसी का सम करना है। ए भी AP में होता है, आप पढ़ चुके हैं AP। कोई सीक्वेंस AP में है तो बीच से कंजुगेट अगर रेगुलर इंटरवल पर टर्म लेते हैं तो वो भी AP में होता है। ये AP में है, 4 टर्म बीच से मिसिंग है, दिख रहा है सब लोगों को। तो 4 टर्म बीच से मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर AP ले लेते हैं। इस AP का हम सम निकालेंगे तो कितना बनेगा देखिएगा। इसका सम लिखेंगे तो ऐसा होगा, कितना टोटल इसमें टर्म है 13 टर्म है। देखिए 1 से स्टार्ट होता तो 12 होता, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 0 वाला 1 और 1 से लेके 12 तक टोटल 13 टर्म है। तो AP का 13 टर्म का सम आप जानते हैं, मींस n टर्म का 13/2 और इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म एंड प्लस का लास्ट टर्म 49 एंड A49 इक्वल टू 416 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 13/2 और इसको A फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, और 49 टर्म को लिख सकते हैं कितना A प्लस क्या 48 ऑफ D लिख सकते हैं। ठीक है जी, और इज इक्वल टू कितना हो गया 416 हो जाएगा। और यहाँ से ये 13/2 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए A और A 2 हो गया और 2 डिवाइड होगा तो 13A एंड A कितना बनेगा 24 हो जाएगा। 24 ऑफ क्या D और इज इक्वल टू कितना 416।
तो कुछ कैंसिल वैंसिल के बिना भी आएगा, नहीं कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल हो रहा है, देखिए तो 13 तिहाई के 39 3 टाइम्स और फिर 32 टाइम्स हो जा रहा है। तो 39 और 3 नहीं, हाँ 26, ठीक है। तो 32 टाइम्स। अब देखिएगा यहां से इसको मान लेते हैं सेकेंड, दोनों को फर्स्ट और सेकेंड से निकालिए तो एडी निकल रहा है, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ए खत्म, डी का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 33 माइनस 32 1 आ गया, आया जी। अब डी निकल गया, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू इसमें रख दीजिए, डी का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो या इसी में रख दीजिए, किसी में रखिए ना। तो यहां से क्या बनेगा बताइए, 32 माइनस 24 कितना बन रहा है, 6 और 2 8 हो जाएगा। ए और डी निकल गया है, यही मेरा एम था। अब आपको क्या बोला जा रहा है देखिएगा, अब 140 m इज इक्वल टू, यही ना है जी, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर एंड सो ऑन a17 का स्क्वायर। आपको बताए थे पिछले क्लास में भी इस टाइप का एक प्रॉब्लम आया था, कभी एपी का अगर टर्म्स का स्क्वायर करेंगे तो एपी में नहीं होगा, वो मीन्स अलग ही कोई सीक्वेंस हो जाएगा। स्क्वायर के लिए कोई रूल नहीं होता है, सम सब्सट्रैक्ट, कुछ घटाते हैं सेम नंबर या कुछ सेम नंबर ऐड करते हैं या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब एपी में होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका nth टर्म लिख दीजिए या rth टर्म लिख दीजिए। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए आर का स्क्वायर r इक्वल टू 1 से कहां तक, 17 तक। ये पॉलिनोमियल है, क्यों ऐसा लिख दिए, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन आर, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एपी का nth टर्म पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल अगर है तो आपको बताए थे कि उसको क्या समेशन से आप कर सकते हैं, याद करिए थोड़ा मिसलेनियस प्रॉब्लम प्रोग्रेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 17 तक, और r टर्म कैसे लिखिएगा, a एन प्लस क्या r माइनस ऑफ 1 और इंटू डी, इसका क्या होल स्क्वायर। अब देखिएगा a हमको पता है 8 है, ये वाला 8 है, और d पता है क्या 1 है, इसको जोड़ के बताइए थोड़ा सा, r का वैल्यू 1 से 17 तक, देखिएगा ये तो हो जाएगा r माइनस 1 एंड प्लस 8, कितना बन जाएगा, तो r प्लस 7 हो जाएगा। तो r प्लस 7 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, यही हो गया। अब यहां से हम लोग इसका सम निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालिएगा, आसान तरीका क्या होगा, आप एक तो 17 टर्म तक का सम निकालना है, 1 से लेके, तो 8 से स्टार्ट होगा, 8 से लेके ए 1 रखिएगा तो 8 स्क्वायर 2 स्क्वायर उस टाइप से कर सकते हैं, और जा रहा 17 तक, या इसको स्क्वायर ही कर दीजिए, चलिए ऐसे कर लीजिए। तो आप इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर एंड प्लस देखिएगा 14 हो जाएगा, आर प्लस क्या 49 हो जाएगा, ठीक है। अब उसको अलग अलग कर लीजिए, यहाँ से 140 m और इज इक्वल टू कितना बनेगा, आर स्क्वायर वाला देखिएगा, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा, आर स्क्वायर के लिए फॉर्मूला याद करिए, देखिए सबके लिए लिख रहे हैं, आर स्क्वायर के लिए फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है जी। तो यहाँ से अब क्या करिएगा, इसका यूज करिएगा, n के जगह पर कितना है 17 है, तो 17 और इंटू 18 और इंटू 17 दूना 34 35 हो जाएगा 35, और डिवाइडेड बाई 6 पहला का आ गया, देखिएगा 14 कांस्टेंट बाहर रहेगा, r है तो r का समेशन 1 से यहाँ तक ऐसा होता है ना, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, याद करिए। तो a क्या बन जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं 17 इंटू 18 डिवाइडेड बाई कितना 2, और 49 तो बाहर कॉमन हो जाएगा, और 1 का समेशन r इक्वल टू 1 से
17 तक कितना बनेगा, तो A17 हो जाएगा। अब यहीं से आपको निकाल लेना है M, निकलेगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन है थोड़ा करके ऑप्शन कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से चलिए आगे करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको देखिए, समझिए क्या है। कहा गया लेट ए बी सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, ए क्या है, सम फर्स्ट 20 टर्म का सम है, एंड बी सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ सीरीज दिस, इसी सीरीज का 20 टर्म का सम दिया हुआ है और 40 टर्म का सम दिया हुआ है। तो b माइनस 2a अगर 100 ऑफ लैम्डा है तो लैम्डा का क्या वैल्यू होगा वही बताना है। तो हम क्या करते हैं, n टर्म तक का सम निकालते हैं और उसके बाद वहां n के जगह पर 20 रख देंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए क्या है, इसी सीरीज का आपको a दिया हुआ है 20 टर्म का सम, तो कितना है देखिएगा, 20 टर्म का सम 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर, एंड क्या है 2 इंटू 4 स्क्वायर। 20 टर्म तक जाइएगा तो इवन होगा 20, तो वो क्या बनेगा 20 और इंटू क्या 2 2 4 20 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ऐसे हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर। बोलिए होगा, पहला टर्म में 1 का स्क्वायर है, दूसरा में 2 है, तो इवन वाला में 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है, यही है, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन जरूरी है। इवन वाला में 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाइड है, यहां भी इवन वाला में 2 मल्टीप्लाइड है, तो इवन वाला में 2 मल्टीप्लाई कर दिए, इसी को जोड़ना है। देखिए ऑब्जर्व करिए, अगर 2 नहीं रहता तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 ये वाला 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 20 स्क्वायर हो जाता, खाली 2 वाला गड़बड़ा दे रहा है। तो इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखिएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या 4 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा है उसको क्या अलग से लिख देते हैं 2 स्क्वायर और फिर क्या 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर सो ऑन 20 स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ऑफ, हाँ ये तो वैसा ही रहने दीजिए। तो क्या किए हैं, ये 2 बार है तो एक बार यहीं पर छोड़ दिए, एक बार अलग से लिख दिए। तो अब क्या फायदा होगा, इसका सम तो आप जानते हैं, इसका सीधा निकल जाएगा कितना, और इसको भी हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसको भी यहीं पर एक ही बार लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन क्या 10 स्क्वायर होगा जी। तो क्या बनेगा ये वाला देखिएगा, इसको आप लिखेंगे तो 20 इंटू 21 और इंटू क्या 21 प्लस 1 और इंटू 20 प्लस 1 और इंटू 2 टाइम्स ऑफ 20 एंड प्लस क्या 1 और डिवाइडेड बाई कितना 6 एंड फिर यहाँ पर प्लस, इसका अगर सम करिएगा तो 2 दूना 4 4 और यहाँ पर फिर वही है 10 तक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 प्लस 1 और इंटू क्या 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस क्या 1 और डिवाइडेड बाई कितना तो 6 हो जाएगा। और अब इसको ऐड करके लिख लीजिए, तो ए निकल गया, तो ऐड करके निकाल लीजिए कितना है, देखिए निकालते हैं, ए वाला 20 और ये 21 और ए वाला कितना हो जाएगा 41 और डिवाइडेड बाई कितना 6, तो कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल करिए, ए कितना टाइम्स 3 टाइम्स ए 7 हो जाएगा और ए वाला 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ए 7 टाइम्स और ए वाला क्या 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर सेम टाइप से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ए वाला कितना हो जाएगा, देखिए इसको लिखिएगा तो यहीं पर पहले लिख दीजिए 4 और इंटू 10 इंटू 11 इंटू कितना हो जाएगा 20 21 21 डिवाइडेड बाई कितना 6 हो जाएगा। ऐसा कुछ कॉमन हो जाता तो ज़्यादा आसान रहता। 21 कॉमन, अच्छा कैंसिल कर रहे हैं, बाद में कॉमन लेते हैं,
एक कैंसिल हो जाएगा, कितना 7 और ए वाला 3, ए 2 बनेगा और 2 कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल कर लीजिए, ए यहाँ 2 टाइम्स, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट करिए। पहले हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन है कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन हो जाएगा और 10 कॉमन हो जाएगा, मीन्स 70 कॉमन हो गया। अब प्रोडक्ट करिए, ये 70 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 41 और प्लस यहाँ कितना बच रहा है देखिए, 10 और 7 कैंसिल, 22 बच रहा है, यही ना। और दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देखिए, 63 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 7 के 21 का 1 और 7 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 और 0, तो 4410 हो गया। तो हम लोग ए निकाल लिए। अब क्या कह रहा है, बी कितना है देखिएगा, बी सिमिलरली सम ऑफ द 40 टर्म है। तो सिमिलरली हम अब सीधा लिख देते हैं, सेम टाइप का टर्म है तो सिमिलरली देखिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली देखिएगा उसी टाइप से आप क्या लिख सकते हैं, बी क्या है, इस टाइप का 40 टर्म का सम है, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस क्या ए वाला 2 इंटू 2 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, 40 है तो 2 टाइम्स ऑफ 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा आप ही बताइए, सेम तरह से आप करेंगे तो 40 तक जाएगा ए वाला, उसका सम निकालेंगे तो कितना बन जाएगा देखिएगा 40, और ऐसे होगा ना जे, उसी टाइप से निकालिएगा तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन, कहाँ तक 40 तक का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस ये जो 2 टाइम्स 2 बार आया है उसमें से एक बार लिख दिए, एक बार और लिखना है तो 2 स्क्वायर, फिर उसके आगे 4 स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा 40 तक, यहाँ 40 स्क्वायर तक जाएगा। और यहाँ से इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और सो ऑन 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें इसका सम कर दीजिए, इसका सम करके लिख दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 तक का सम सेम तरह से यहाँ से करेंगे तो 40 और इंटू 41 हो जाएगा, एंड इंटू 40 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6, और ये वाला 4 इंटू इसका सम करेंगे तो इसका सम तो यहाँ निकाले हुए हैं, यहाँ पर यही ना है, यही वाला है, तो 20 तक का सम है। तो 20 एंड क्या 20 एंड इंटू 21 एंड इंटू कितना 41 डिवाइडेड बाई क्या 6 हो जाएगा। ऐसा है, कैंसिल कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए और निकाल लीजिए। यहाँ से आप लिखेंगे कितना टाइम्स कैंसिल होगा, तो ए 2 और ए 3 टाइम्स और 7 टाइम्स, हाँ 7 टाइम्स, और फिर उसके बाद ए 2 कैंसिल कर दीजिए, कितना टाइम्स, तो ए 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ए 6 कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा ए 2 हो जाएगा, 81 कैंसिल हो जाएगा 3 से, 27 बनेगा, और फिर ए 2 कैंसिल कर लीजिए 20 टाइम्स हो जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन है, 20 और ए आपका 741 कॉमन हो जा रहा है, 20 और इंटू क्या 41 कॉमन हो जा रहा है, क्या बचेगा यहाँ 27, यहाँ क्या बचेगा 7 दूना 14, 14 हो गया, और दिस इज इक्वल टू ए कितना बनेगा 8 टू 820, और यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 41 हो जा रहा। अब इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट करिए, 8 2 और 41 कितना हो जाएगा 2, और 8 है कहीं 8, और 8 16, 16 का 6, और 8 चौका 32, 32 और 1 33, तो 33, ये 336 कितना आ रहा है 33620 हो जाएगा। तो ए
प्रोडक्ट करके हम लोग निकाल लिए। तो इसका b का भी वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है देखिएगा, b माइनस टू ए 100 ऑफ लैम्डा है तो लैम्डा निकालना है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं 100 ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ए b और माइनस का 2a है। b कितना है देखिए, b निकाले हैं 33620 है, माइनस यहाँ 2a कितना होगा, इसमें आप क्या करिए 2 मल्टीप्लाई करके लिखिए तो कितना हो जाएगा 8 और क्या 20, यही ना होगा जी। अब इसको सब्सट्रैक्ट करिए, वैल्यू लिखिए, कितना आएगा 0 और 2 माइनस 2 0, फिर उसके बाद यहाँ 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 32 माइनस ऑफ 8 कितना हो जाएगा 24 हो गया। और अब डिवाइड कर दीजिए 100 से तो कितना बनेगा, लैम्डा इक्वल टू 248। ऐसा है कुछ, देखिए डी ने इस टाइप से कैलकुलेशन करवाता है, थोड़ा सा है तो ये ही, लेकिन आजकल का जो क्वेश्चंस आता है थोड़ा सा लेंदी बना दे रहा है, तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तो होगा। चलिए, मैं 18 में आया हुआ है, मेंस 18 में, सॉरी, आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्या है, मेंस में आया हुआ है, कर अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। इसका रूट्स है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो क्या निकालिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी बाई ए, तो माइनस 25 बाई क्या 375 हो जाएगा। एक कितना टाइम्स कैंसिल होगा, कैंसिल करिए थोड़ा, 300 हो जाएगा क्या 12, अब 12 3 15, तो 1/15 टाइम्स हो जाएगा। और फिर अल्फा इंटू बीटा कितना होगा देखिएगा, c बाई ए, c कितना है -2 है, तो -2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा a, 375 हो गया। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, रूट्स नहीं निकालते। जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स अल्फा बीटा के टर्म में हो तो हम लोग रूट्स नहीं निकालते, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ही यूज करते हैं। तो ये हम लोग को एक तरह से पता है। तो कह रहा है लिमिट ऑफ इसका वैल्यू और लिमिट ऑफ इसका वैल्यू का निकालना है। तो एक तरह से क्या है देखिए, लिमिट दे के बस बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। n इन्फिनिटी टेंड करेगा तो एक तरह से r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। तो इसको अगर लिखिएगा देखिए, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ अल्फा r इक्वल टू 1 से n तक, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी अल्फा पावर r का वैल्यू 1 रखेंगे तो अल्फा हो जाएगा, 2 रखेंगे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। ये जाना पहचाना चीज है, क्या है जीपी है। तो जीपी का एक तरह से इन्फिनाइट टर्म का सम है। तो क्या जानते हैं आप, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा अल्फा हो गया, ए ऐसा हो गया। एंड लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी सेम टाइप से ए बीटा का पावर r इक्वल टू 1 से n तक है, इसको भी वैसे ही बीटा का पावर r इक्वल टू 1 से n इन्फिनिटी टेंड कर रहा, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक क्या बनेगा, 1 रखिएगा बीटा हो जाएगा और बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, सो ऑन कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। ये भी जीपी में है, ये जीपी है इन्फिनाइट टर्म का, उसी से सम कर लीजिए। क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो ये ऐसा बन गया। देयरफॉर आपको जो इसी का वैल्यू निकालना है, इसी का निकालना है, दिस इज इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा देखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ से अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस क्या बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ बीटा, इसी का सम करना है। तो चलिए सम कर लीजिए,
सम करिएगा तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस ऑफ अल्फा और इंटू क्या 1 माइनस ऑफ बीटा, और इसको अल्फा और 1 माइनस बीटा और यहाँ पर बीटा और इंटू क्या 1 माइनस अल्फा। हम लोग को सम और प्रोडक्ट पता है तो इसको सम प्रोडक्ट में ले जाइए, क्या बनेगा देखिए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ का अल्फा और यहाँ का बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखिए माइनस अल्फा बीटा और यहाँ भी माइनस अल्फा बीटा, 2 बार हो गया तो -2 अल्फा बीटा। इसको प्रोडक्ट करिए 1 1 1 हो जाएगा, और माइनस बीटा और यहाँ का माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, माइनस बीटा, इसको एक साथ कर देते हैं, और माइनस अल्फा माइनस बीटा प्रोडक्ट करिएगा अल्फा बीटा हो गया। अब इसमें सबका वैल्यू पता है, सम रख दीजिए, सम प्रोडक्ट रख दीजिए। तो ये वाला रखिएगा तो 1 बाई क्या 15 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -2 बाई क्या 375, और नीचे में रखिए तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 बाई 15 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा -2 बाई, तो यहाँ पर माइनस रखिए -2 बाई 375 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो ए वाला हो जाएगा 375, और यहाँ पर कितना बनेगा 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 25, और माइनस ए प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ए वाला एलसीएम लेके ऊपर कर दे रहे हैं तो 375 और नीचे में एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 375 और -25 25 और माइनस क्या 2 हो जाएगा, ऐसा बन गया। तो ये वाला तो इससे खत्म हो गया। ये कितना बना 29, और नीचे बताइए 358 हो रहा है, तो 358, तो 358 लिख दीजिए, और यहाँ से कैंसिल हो रहा है, देखिए कैंसिल हो रहा है कितना टाइम्स, आंसर यही है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही हो जाएगा। चलिए यही रखिए, कैंसिल नहीं हो रहा, तो चलिए ऑप्शन ए आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो इस टाइप से चलिए देखते हैं, ये सब सिंपल है, बस कैलकुलेशन वाला है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा है। इस टाइप को तो बहुत बार बताएं, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। देखिए क्या है, इसका जब भी इस टाइप का सीरीज हो ऑब्जर्वेशन करिए और इसका nth टर्म लिखिए। इसका nth टर्म क्या होगा देखिएगा, नीचे में और ऊपर में देखिए, नीचे में तो पहला में 1 टर्म, दूसरा में 2 टर्म, तीसरा में 3 टर्म, तो nth में क्या होगा n टर्म, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन n स्क्वायर तक, ऐसा हो जाएगा। और ऊपर में क्या है देखिए 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इस टाइप से जो सीरीज जा रहा है उसका nth टर्म होगा। तो आप बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ इस टाइप से सीरीज जा रहा है 3 5 7 एंड सो ऑन, एंड ए वाला में पहला में 1 टर्म, दूसरा में 2 टर्म, तीसरा में 3 टर्म, तो nth में n टर्म होगा। क्या है पिछला में, हाँ क्या बोल रहे हैं, 348 आ रहा है, मतलब घटा के गलती बोल दिए हैं, तो आप ही लोग बोले लिख दिए हैं, तो कितना आ रहा है 27 और 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, 6 और माइनस तो 4 हो जाएगा, और फिर क्या 3 हो जाएगा, तो गलत आप लिखवा दिए हैं। तो ऐसा तो है नहीं, तो कैंसिल होगा ये वाला, कैंसिल करके देखिए तब नहीं है तो क्या 1 टाइम्स कैंसिल करिएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 8 5 8 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वाला 12 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है, तो 1/12 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 1/12, ऐसा हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन आप लोग पर भरोसा करना सही नहीं है, ठीक है, गलत आप लोग करवा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक होगा? n क्यूब तक, ऐसा हो जाएगा। यही है। तो ये क्या है? एपी है। एक क्यों लिख दिए? देखिए, पहला है तो इसी का फर्स्ट टर्म, दूसरा है तो इसी का दूसरा टर्म, तीसरा में इसी का तीसरा टर्म, तो nth लिखेंगे तो इसी का nth टर्म होगा। तो और एपी में है तो एपी का कोई भी nth टर्म कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 और इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 से बढ़ रहा है 2, ऐसा बन गया। और ये तो आप जानते ही हैं क्यूब है, तो n इंटू एन प्लस 1 का डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा? इसका सम करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या? 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करिए। यहाँ पर आप लिखेंगे तो क्या बनेगा? इसको जोड़ के लिख लीजिए, 2n एंड -2 प्लस 2n प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, इसको n, एक n कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, अच्छा एक बार और लिख देते हैं, n स्क्वायर और इंटू क्या? n प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे में ये वाला देखिए 4 बनेगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और इसको इस लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और ये वाला 6 ऊपर कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। देखिए अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला 2 प्लस 2n प्लस 1 कैंसिल, n प्लस 1 n प्लस 1 कैंसिल, एक n कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स और ये वाला 3 हो जाएगा। तो क्या बना देखिएगा, ये वाला लिखेंगे तो 3/2 और ये वाला n और n स्क्वायर प्लस n हो गया। ये पोलिनोमियल है ना? तो पोलिनोमियल है n में, तो उसके लिए क्या बताए थे? समेशन से कर सकते हैं। देयरफॉर इसका सम निकालना कितना टर्म तक, इसमें नहीं है, टर्म्स रहना चाहिए, टाइप करने वाला कहीं गलती कर दिया होगा, टर्म्स के बिना नहीं निकाल सकते हैं, तो टर्म्स रहना चाहिए। इसमें कुछ मिसिंग है, यही हम लिखे हैं। जब तक टर्म नहीं रहेगा नहीं निकाल सकते हैं। n टर्म तक रहता तो n के टर्म में रहता, ठीक है? तो कुछ ना कुछ टर्म होगा, तो इसमें कुछ ना मिसिंग है, ठीक है? उसके लिए निकालेंगे इसी टाइप से। लेकिन तो इसमें कुछ मिसिंग है, सम ऑफ इसमें लिखना चाहिए कि कितना टर्म तक, लेकिन जितना भी टर्म तक रहेगा आपको अब सम निकालना है। तो सम के लिए बताए हैं तरीका, आपको जानते हैं क्या कर देना है, इसका nth टर्म पता है, rth टर्म लिख देना है। r इक्वल टू 1 से जितना टर्म है उतना टर्म तक लिखना है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर लिख देना है। जितना टर्म, मान लिया 7 टर्म तक रहता तो 7 तक जोड़ते, 6 रहता तो 6, 11 तो 11, इस टाइप से करना है। यहाँ पर इसको rth टर्म है तो ए आर के जगह पर क्या लिख दीजिएगा? 3/2 और इंटू क्या? r स्क्वायर प्लस ऑफ r, और इसका वैल्यू निकाल देना है। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म छोड़ दिया है टाइप करने वाला, तो जो रहेगा उतना लिख लेना है, ठीक है? तो इस टाइप से चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है देखिए, इसमें लिखा हुआ है 15 टर्म तक है, यही है। तो ऑब्जर्वेशन करिए, सेम टाइप से 15 टर्म तक उसी टाइप से है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखिए इसमें 3 टर्म है, ये वाला अगर ऑब्जर्वेशन करिएगा ये वाला, तो इसमें नहीं फिट हो रहा है, तो इसको आप देखिए थोड़ा सा, इसको आप लिख सकते हैं 6 और इंटू, अगर हम लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 है, 2 से बढ़ रहा है, इसमें 5 होना चाहिए, तो 5 5 कैंसिल हो गया है, खाली 6 लिखा हुआ है। समझे बात को? तो उसी टर्म तरह है। अब 1 में आप लिख सकते हैं, ए 1 में इसको 1 को लिख सकते हैं, देखिएगा 1 को क्या लिख सकते हैं, तो पहला में देखिए इसमें 6 है, इसमें इस 3 से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा, ऑब्जर्वेशन करिए ये भी 3 से बढ़ रहा है, तो इसमें 3 होना चाहिए, तो 3, और तीसरा में 3 टर्म का सम, दूसरा में 2 टर्म का, इसमें 1 टर्म का सम, और देखिएगा इसमें 7 है, इसके पहला वाले में 5 है, इसके पहला वाले में 3 होगा,
तो एक कैंसिल होके 1 लिखा हुआ है, ये 5 5 कैंसिल होके 6 लिखा हुआ है। ये सब परेशान करने के लिए बहुत बार लिख देगा। आपको सोच लेना है कि हर जगह वो पैटर्न है, तो वैसा ही यहां भी पैटर्न होगा होगा। अब इसका nth टर्म लिख लेना है, तो इसका nth टर्म देयरफॉर n इज इक्वल टू n लिखिए, कितना बनेगा देखिएगा, देखिएगा नीचे में क्या है, तो पहला में नीचे में 3 है, दूसरा में 5 है, तीसरा में 7 है। इस टाइप से जो सीरीज जा रहा है उसका nth टर्म, तो आप बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ क्या, 3 7 5 5 7 सो ऑन। पहला में इसी का पहला टर्म है, दूसरा में इसी का दूसरा टर्म है, तीसरा में इसी का तीसरा टर्म है, सो ऑन। और यहां पर देखिएगा पहला में 3 है, दूसरा में 6 है, इस टाइप से जो सीरीज जा रहा है उसका क्या, nth टर्म। आप बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ, अब सीधा ऑब्जर्वेशन से लिख दीजिए या ऐसे सोचिए, nth टर्म ऑफ क्या, 3 6 एंड 9 सो ऑन, यही है। और दूसरा फैक्टर क्या है तो देख सकते हैं, पहला में 1 टर्म, दूसरा में 2 टर्म, तीसरा में 3 टर्म, चौथा में 4 टर्म, तो nth में उस टाइप का n टर्म, तो क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन क्या n स्क्वायर तक। अब ये देख सकते हैं ए भी, ए वाला तो सीधा एपी में है, ए भी एपी में है, और ए भी क्या एपी से आप निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म प्लस n एंड -3 कैंसिल होगा, तो ये 3 ऑफ n हो जाएगा सीधा। और इसका सम आप जानते ही हैं, इसका सम जानते ही हैं, n और इंटू n प्लस 1 और क्या, ये 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। और इसका सम करिएगा एपी का, तो अभी निकाले भी थे, तो कितना बन जाएगा, एपी से निकालिएगा तो 2n प्लस क्या 1 हो जाएगा। ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल, और एक 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया देखिए, ये 3 एक कैंसिल हो जाएगा, 1/2 n ऑफ क्या n स्क्वायर, तो n क्यू एन प्लस कितना n स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो आपको क्या निकालना है, 15 टर्म तक का सम निकालना है, देयरफॉर सम S15 निकालना है, S15 तो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ AR इक्वल टू 1 से कहां तक जाएंगे 15 तक, और इसमें अब रख दीजिए, पॉलिनोमियल है कभी भी तो यही तरीका यूज करिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इससे, R इक्वल टू 1 से 15 तक, AR के जगह पर क्या लिखिएगा, nth टर्म ऐसा है तो rth टर्म कैसे लिखेंगे, जहां जहां n है वहां पर r रख देना है, तो हाफ और इंटू क्या आर क्यू एन प्लस क्या आर स्क्वायर। अब इसको रख दीजिए, इसका वैल्यू निकालिएगा, तो 1/2 1 से लेके अगर n तक रहता तो n, आर क्यू है तो क्या लिखिएगा n इंटू 15 और इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। और आर स्क्वायर के लिए क्या लिखिएगा, तो आप लिखेंगे 15 इंटू 15 प्लस 1 और इंटू क्या 2 टाइम्स ऑफ 15 प्लस क्या 1 डिवाइडेड बाई कितना 6, और इसी को ऐड करके लिख लीजिए जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, कहा गया है इसके ऐसा है, S1 स्क्वायर ए बी 19 में आया, S2 स्क्वायर सोन S10 स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो ए का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो इसके पहले निकाल लेते हैं, इसके निकालिएगा तो क्या बनेगा, एस ऑफ के निकालेंगे तो ए होगा सम ऑफ फर्स्ट के टर्म का सम, तो के इंटू के प्लस 1, एन रहता तो एन इंटू एन प्लस 1, के है तो के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई के कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 के प्लस क्या हो गया 1 हो गया, इसके ऐसा हो गया। तो ये भी क्या है, के में पोलिनोमियल है, हमको ए निकालना है, ये दिया हुआ है सेंस, देखिए 5/12 ऑफ ए S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर S10 स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं समेशन के टर्म में, R इक्वल टू 1 से कहां तक 10 तक, S ऑफ क्या R का स्क्वायर,
नहीं, 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर, सो ऑन 10 तक ऐसे लिख सकते हैं। जब भी रहे आपका उसका nth टर्म rth टर्म पॉलिनोमियल, तो समेशन में सोचना है। अब यहां पर इसके ऐसा है तो SR क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 1 से 10 तक। अगर इसके ऐसा है तो SR क्या हो जाएगा, जहां जहां इसमें K है वहां पर R रख देना है, तो रख दीजिए। तो 1/2 और R प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या कर दीजिएगा, यहां से 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 बाहर कर दीजिए। समेशन ऑफ R प्लस 1 का स्क्वायर R इक्वल टू 1 से कहाँ तक हो जाएगा 10। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/4 और ये 5 डिवाइडेड बाई क्या 12। तो ये वाला देखिए रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, 3 रखेंगे स्क्वायर करके भी कर सकते हैं लेकिन यही आसान लग रहा है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सो ऑन 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या मिसिंग है, एक 1 स्क्वायर रहेगा तो सीधा सम हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 10 नहीं 11 हो जाएगा। हाँ, अगर 10 रखिएगा तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 1 एक मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं -1 स्क्वायर जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। अब इतना का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, कितना होगा देखिए, तो ये तो यहीं पर कैंसिल कर दीजिए, 4 ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, इसको अगर जोड़ेंगे तो -1 स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक 11 टर्म तक का सम है, तो 11 आप जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है 6। तो यहाँ पर n कितना है तो 11 है, तो 11 इंटू 12 इंटू क्या 23 डिवाइडेड बाई कितना 6 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए और निकाल लीजिए, 5 ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या 3 और इक्वल टू -1 और इसको ऐड करके देखिए 22 हो जाएगा, 23 इंटू 22 कितना हो गया 6 और 4 और 3 6 10, 10 का 0 और फिर 2 2 4 और 4 और 1 5 हो जाएगा, 506 हो गया, 560 हो गया और यहाँ 56 हो गया और यहाँ 505 हो गया और ये क्या 5 डिवाइडेड बाई क्या 3, 5 से कैंसिल करिएगा कितना टाइम 101 टाइम्स और 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो 303 हो जाएगा। ऐसा कुछ है, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से चलिए और देखते हैं क्या है, क्या कहा गया है, ये भी 19 में है। क्या है इस टाइप का, एक पिछले क्लास में बताए थे, पहले आया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए पहले आ चुका है इसलिए आपको बताते हैं। देखिएगा उस टाइप का प्रॉब्लम एक आया था, देखिए आईटी मेंस 16 में ऐसा ही आया था, है ना, ये पिछले क्लास में लेक्चर में बताए हुए थे, तो सेम पर रिपीट करता है बहुत बार। देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, करिएगा आप ही, क्या करिएगा, इसको 3/4 का स्क्वायर है, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ऐड कर दीजिए तो 2 और 1 3, 3 बाई क्या हो जाएगा 2 और इसको भी 4 में लिख देते हैं तो इसको 6 लिख सकते हैं, 6/4 का स्क्वायर, नीचे सबका 4 कर रहे हैं, सब में 4 है, 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9/4 है, सब में 4 है इसलिए नीचे भी इसको 4 बना के लिख दिए हैं सम करके। फिर उसके बाद देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं 12/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सब 3 3 से बढ़ रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला सब 4 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 4 3 12, 12 3 15, ये भी 3 3 से बढ़ रहा है, 4 का स्क्वायर कहाँ तक, अच्छा क्यूब है, हाँ क्यूब है, ये क्यूब है क्यूब है क्यूब है क्यूब है क्यूब है, कहाँ तक इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ सीरीज इक्वल टू 2
25k, तो इसका वैल्यू 15 टर्म तक जाना है और ये कहा गया है ये 225k है, 225k है, तो k का वैल्यू निकाल लेना है। ये कितना टर्म तक जाना है? अप टू 15 टर्म्स तक। ठीक है, तो इसी को लिखे हैं, इसी को ऐड कर दिए हैं और फोर्थ सब में था बना दिए हैं। इसमें हम लिख दिए हैं 12/4, ताकि सब 3 से बढ़ रहा है, नीचे 4 भी आ गया, पैटर्न बन गया। अब निकाल लीजिए, ये 3 का क्यूब बाहर, 4 का क्यूब बाहर, और ये कितना बनेगा? 1 क्यूब, ये वाला 2 क्यूब होगा, और ये वाला 3 क्यूब, एंड ये वाला 4 क्यूब, और सो ऑन, कितना तक? अप टू क्या? 15 टर्म्स तक, 15 टर्म्स तक। और अब यहाँ से आपको क्या करना है? ये वाला 27 हो जाएगा, ये वाला 64 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका सम करिएगा तो ये 15 है, तो 15 इंटू 16 हो जाएगा, मीन्स 15 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये 225k है। यहाँ से k निकाल लीजिए, निकलेगा, सम करके निकाल लीजिए। तो इस टाइप से चलिए और लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है Sn इज इक्वल टू इतना है और Tn इज इक्वल टू a दिया हुआ है। IIT एडवांस का क्वेश्चन है, तो बोल रहा है n का वैल्यू 1 2 3 4 के लिए, देन Sn इससे छोटा होगा बड़ा होगा, Tn इससे छोटा होगा बड़ा होगा, ये बताना है। n के सभी वैल्यू के लिए वो होगा, तो अगर n के लिए जो भी वैल्यू होगा उसके लिए होगा, तो n का 1 वैल्यू के लिए भी सही होगा। क्या बोल रहे हैं, समझे? तो Sn अगर छोटा होगा तो n के तो सभी वैल्यू के लिए छोटा होगा, बड़ा होगा तो सभी वैल्यू के लिए बड़ा होगा। तो आसान क्या है, 1 के लिए निकाल देते हैं कि बड़ा है कि छोटा है, देख लेते हैं। खाली हमको बड़ा छोटा चेक करना है, सम थोड़ी ना निकालना है, तो खाली बड़ा छोटा चेक करना है π/3√3 से। तो हम S1 निकाल लेते हैं। अगर S1 से छोटा बड़ा होगा तो सभी नंबर के लिए छोटा बड़ा होगा, क्योंकि जनरल है, Sn है, n के सभी वैल्यू के लिए है। तो S1 निकालते हैं, क्या होगा देखिएगा। S1 खाली एक टर्म का सम होगा। S1 का मतलब क्या हो गया, n के जगह पे यहाँ क्या होगा 1, तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, खाली फर्स्ट टर्म एक टर्म, n के जगह पर क्या रखिएगा 1, और 1 स्क्वायर, और यहाँ पर n के जगह पर 1 है तो 1 और यहाँ एक टर्म का सम, ऐसे चलिए लिख देते हैं तो और आपको बेहतर दिखेगा। k इक्वल टू 1 से लेके जहाँ जहाँ n है 1 रख दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस क्या k इंटू 1 एंड प्लस क्या एक k स्क्वायर, यही है। तो इसको क्या लिखिएगा, एक टर्म तक का सम, तो खाली यही k का वैल्यू 1 रख के निकाल लीजिए। तो 1 डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब क्या 1/3, मतलब ये लगभग कितना होगा 0.3333, ए वाला हुआ। S1 ऐसा हुआ। और T1 निकाल लेते हैं। T1 निकालिएगा तो सेम टाइप से ए वाला क्या हो जाएगा 0, ए वाला 0, k इक्वल टू 0, n के जगह पर 1 रखिएगा तो 0, ए वाला क्या आएगा T1 हम लोग निकालेंगे तो n का वैल्यू 1 के लिए, मीन्स एक टर्म उसका, T1 का मतलब बस इसका एक टर्म, मतलब 0 रखने से जो आएगा। यहाँ पर हम लोग ऐसे रखेंगे, यहाँ पर नहीं रख दीजिएगा, यहाँ पर एक ही होगा, एक टर्म तक जाएगा। T1 का मतलब बहुत लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ n के जगह पर 1 रख देंगे, 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं, T1 का मतलब क्या होगा, इस सीरीज का एक टर्म, बात को समझिए। T1 का मतलब इस सीरीज का एक टर्म, पहला टर्म। T2 का मतलब इस सीरीज का 2 टर्म का सम। T3 का मतलब इस सीरीज का 3 टर्म का सम, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो T1 का मतलब इसका सीरीज का एक टर्म का सम,
मतलब k इक्वल टू 0 से कहां तक, 1 टर्म तक, खाली एक ही टर्म लिखना है। और यहाँ पर n के जगह पर 1 रखिएगा और 1 स्क्वायर रखिएगा। यहाँ k इंटू क्या आपका 1, k इंटू क्या 1 रखिएगा और यहाँ पर क्या k स्क्वायर रखिएगा। तो ये क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे 1 टर्म तक, k के जगह पर 0 रखिएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर और 0 और ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 1 हो गया। अब S1 और T1 आ गया है। अब यही पता करना है कि पाई बाई 3 रूट से बड़ा है कि ये छोटा है। अगर ये बड़ा छोटा होगा तो सभी के लिए होगा, क्योंकि ये सबके लिए बोला जा रहा है, जो है सबके लिए, तो जो 1 के लिए होगा वही सबके लिए होगा। तो क्या करते हैं, अब पाई बाई, अब नाउ पाई बाई 3√3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आसान क्या है, √3 ऊपर कर देते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। नीचे डिवाइड करने से ज़्यादा आसान है मल्टीप्लाई करना कम्प्लेक्स को। तो √3 नीचे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये कितना बच गया, √3 नीचे मल्टीप्लाई 3 9 हो गया है। ये पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 एंड इनटू क्या, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 1.73 ऐसे रखिए। कोई एक में 9 डिवाइड कर दीजिए, इसमें या इसमें किसी एक में डिवाइड करके लिख लीजिए, तब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 27 मीन्स कितना हो जाएगा 0.927 3 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 4 40 44 36 4 टाइम्स हो जाएगा इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करके बताइए 173.34 4 3 के 12 और 7 चौका 28 28 1 29 और 4 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 3 के 9 7 21 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 8 और ये 7 एक 8 हो जाएगा और ये वाला 6 कितना बनेगा 4 डिजिट के बाद, मीन्स कितना हो गया 0.6882 हो गया लगभग। तो अब बताइए क्या होगा। अच्छा हाँ, ये तो बढ़ा कहाँ दिए 5 होगा, तो 5 पॉइंट इतना होगा। ठीक है, अब देखिएगा ए उससे एक S1 क्या है छोटा है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं S1 क्या है छोटा है पाई बाई 3√3 से, और T1 क्या है 1 है इससे बड़ा है, एंड T1 क्या है ग्रेटर है किससे, तो पाई बाई 3√3 से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उसी टाइप से S2 भी होगा S3 भी होगा, सबके लिए सेम होगा, Sn भी होगा। तो पहला का A हो जाएगा, और Tn के बारे में भी है तो T1 ग्रेटर देन, तो A वाला D हो जाएगा। तो A और D दोनों ऑप्शन होगा। IIT एडवांस में मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट में एक का है। ठीक है, ऐसा है। चलिए और देखते हैं क्या कहा गया है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है Sn ऐसा है, देन Sn कैन टेक वैल्यूज, वैल्यूज मतलब एक से अधिक भी हो सकता है। Sn टेक वैल्यूज मतलब क्या कि n का कुछ वैल्यू के लिए इसका n का 1 2 3 4 5 ये सब कुछ वैल्यू के लिए इसमें से एक कौन सा ऑप्शन हो सकता है यही बताना है। तो आप इसका पहले सम करिए, देखिए क्या है, निकालिए Sn निकालिए कि क्या हो रहा है। तो ये क्या है, अगर आप रखेंगे k का वैल्यू 1, k का वैल्यू 1 तो ये ऑड होगा कि इवन होगा देख लीजिए। 1 रखेंगे तो 1 1 2 2 कैंसिल, 1 ऑड है। जब ये ऑड होगा तो माइनस साइन आएगा, जब इवन होगा तो प्लस साइन आएगा। तो k का वैल्यू 1 रखने पर ये ऑड आ रहा है तो माइनस ऑफ 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर k के जगह पर 2 रखिए तो 2 2 कैंसिल 3 हो जाएगा, ऑड आ रहा है
तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस ऑफ क्या, 2² हो गया। फिर उसके बाद 3 रखिए तो देखिएगा 3 4 4 और बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 2 इधर क्या 3 इवन है, तो माइनस पर इवन पावर प्लस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 3 रखने पर प्लस आ रहा है 3²। और फिर उसके बाद 4 रखिए, तो 4 रखिएगा तो 4 इवन हो जाएगा, 2 बचेगा तो उधर कुछ भी रहे, -1 पर इवन पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 5 रखिएगा, तो 5 रखिएगा तो ये 6 3 और ये 5 ऑड हो गया, खाली ये देखना ऑड है कि इवन है, ऑड है तो क्या हो गया माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करिएगा, देखिए प्लस है कि माइनस, 5 के बाद 6 रखिए, तो 6 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 6 और 7, 6 कैंसिल होगा तो ऑड बन जाएगा, तो ऑड माइनस पर माइनस रहेगा और 6 का स्क्वायर हो गया। एक और चेक कर लेते हैं, फिर उसी टाइप से ऑर्डर बन रहा है, देखिए 7 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 7 1 8 और यहाँ 8/2 4 इवन हो जाएगा, इधर कुछ भी रहेगा ऑड या इवन, तो इवन रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर। उसी टाइप से 8 रखिएगा तो 8 1 9 और 8 फिर इवन हो जाएगा, तो क्या 8² मीन्स फिर उसके बाद माइनस आएगा प्लस आएगा। एक कितना टर्म तक जाना है, फॉरेन टर्म तक, अप टू कितना टर्म तक, अप टू फॉरेन टर्म तक है, देखिए फॉरेन है, फॉरेन टर्म तक जाना है, यही है, इसी का सम निकालना है। और सम निकाल के आपको क्या करना है, बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, एन कैन टेक वैल्यूज, मतलब एन जब आ जाएगा तो एन के टर्म में आएगा। अब ये बताना है कि एन का किसी वैल्यूज के लिए 3 4 5 6 8 कुछ भी के लिए इसमें से कौन सा वैल्यू हो सकता है, यही आपको बताना है। तो चलिए इसको तो पहले सम करना है। तो ये फॉरेन टर्म तक गया है, तो हम ऐसा कर देते हैं, देखिए सभी ए माइनस वाला को एक जगह कर लीजिए, ए प्लस वाला को एक जगह कर लीजिए, तो क्या बनेगा, देखिए माइनस ऑफ ऐसे लिख सकते हैं 1² ए वाला, फिर उसके बाद 5², फिर उसके बाद क्या, फिर अगला वाला में 9 आएगा, 9 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कितना टर्म तक, अप टू n टर्म्स तक होगा। फॉरेन है तो ए वाला 4 टर्म तक n टर्म तक जाएगा, ए वाला भी n टर्म तक जाएगा, ए वाला भी n टर्म तक जाएगा, ए वाला भी n टर्म तक जाएगा, सबको अलग अलग कर दे रहे हैं। अगर सब प्लस रहता तब तो आसानी हो जाता है। फिर उसके बाद क्या, फिर माइनस आप क्या लिख सकते हैं 2² प्लस क्या आप लिख सकते हैं कितना 6² एंड फिर प्लस क्या, फिर अगला 6 के बाद कितना हो जाएगा, फिर 6 8 9 10 कितना बनेगा, कितना का डिफरेंस है देख लीजिए, 4 से बढ़ रहा है 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन, ये भी कितना तक, अप टू n टर्म्स तक। टोटल फॉरेन टर्म है तो एक एक टर्म ले रहे हैं। फिर उसके बाद देखिएगा प्लस 3², फिर उसके बाद 7², फिर 4 4 से बढ़ रहा है, फिर अगला 11 11 का स्क्वायर सो ऑन अप टू क्या n टर्म्स तक, n टर्म्स तक ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस देखिए 4² प्लस कितना, उसके बाद 8² प्लस सो ऑन, 8 का 12 हो जाएगा, 4 4 से बढ़ रहा है, अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो देखिएगा यहाँ पर n टर्म्स, इसमें भी n टर्म n टर्म n टर्म, फॉरेन टर्म हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा है, तो सबको अलग अलग कर दिए। अब इसका अगर सम करना है तो ये इसका स्क्वायर के जो अंदर में है वो एपी में जा रहा है, तो उसका nth टर्म, उसका nth टर्म लिख देना है। इसका भी ये तो सीधा निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो ऑड स्क्वायर जाएगा, ऑड स्क्वायर जाएगा, यहाँ पर 4² कॉमन लिया तो ये तो सीधा निकल जाएगा, ये ऑड का स्क्वायर जाएगा। तो ऐसे करते हैं जनरल, देखिए ए जो भी अंदर में जाएगा, अंदर वाला एपी है तो इसको हम लिख सकते हैं, अंदर वाला देखिए इधर लिखते हैं, देखिएगा
1 5 9 ये वाला एपी है। सेम टाइप से 2 6 10 सो ऑन एपी है। फिर उसके बाद देखिए 3 7 11 सो ऑन एपी है। फिर इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सीधा हम 4 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए बन जाएगा। ए वाला तो सीधा लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सीधा बन जाएगा, n स्क्वायर तक जाएगा 2n तक। तो इसका तो सीधा सम जानते हैं, उससे लिख देंगे, बस ये सबको लिखना है। तो एपी का, इस एपी का जो nth टर्म होगा उसी का स्क्वायर है। तो हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, यहां से इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ, इसको समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n तक, और इस एपी का rth टर्म हम यहां लिख देते हैं। तो rth टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो ए 1 है और r माइनस ऑफ 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का है, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस वाला दूसरा लिखते हैं, r इक्वल टू 1 से कितना टर्म तक, n टर्म तक जाएंगे, इसका rth टर्म का स्क्वायर कर देंगे। इसका rth टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2 होगा और प्लस r माइनस 1 इंटू क्या, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का है तो 4 और इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से कहाँ तक, n तक जाएंगे। और इसमें एपी, इस एपी का क्या rth टर्म लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एंड प्लस क्या r माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस 4 का, इसका क्या होल स्क्वायर, और ए वाला तो सीधा क्या है 8 और इंटू इसका सम तो सीधा निकल गया, सॉरी 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर तक है। तो इसका सम तो सीधा जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब यहां से यही क्या है आपका Sn है, यहां से Sn निकलेगा। अब Sn अब n के टर्म में जो भी है अब निकाल लीजिएगा, तरीका सिखा दिए। Sn सम करके कुछ भी n के टर्म में आएगा, इन टर्म्स ऑफ n आएगा। और उसके बाद n का वैल्यू, कोई एक वैल्यू के लिए आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, सबको एक एक करके फिर चेक करना पड़ेगा कि आप उसके बराबर रखेंगे और देखेंगे कि n का वैल्यू 1 2 1 से तो नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा कुछ रख के चेक कर लेंगे कि कौन सा वो n का वैल्यू है जो रखने पर इसके बराबर आ जा रहा है, यही कहा जा रहा है। समझे? तो इस टाइप से कर लेना है, हो जाएगा। अब ये था प्रोग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को 11th का ही ट्रिमेट्री बता देते हैं, बेसिक चैप्टर है। उसके बाद ट्राई करेंगे 2D स्टार्ट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिमेट्री बता देते हैं, ट्रिमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटी और ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन और उसका PYQ। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर से ट्रिमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से बनाइएगा PYQ।